नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक पे। आज के वीडियो में हम करंट अफेयर्स करेंगे लास्ट 6 मंथ के, और आपके जो 2 डेज़ करंट अफेयर है न्यूज़ फॉर्मेट में हम उसको पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको जो है मिलेगी इसमें, और उनसे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं वो भी आपको मिलेंगे। तो आपके यूपीएससी, एचएएस, यूपीएससी, आरएस, पीजीटी, टीजीटी एग्ज़ाम में ये काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य होंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। वहाँ पर इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर जो है हमारा जो है फ्री स्टडी मटेरियल वाला ऑप्शन आता है। तो फ्री स्टडी मटेरियल में आपको पीडीएफ यहाँ पर इनका मिल जाएगा। साथ साथ जो मेरे वीडियोज़ है फ्री वीडियोज़ वो भी आपको मिल जाएंगे, वो भी आप देख सकते हैं। तो हमारे द्वारा 2 कोर्स इस ऐप पर बनाए गए हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी का कोर्स जो कि जिसमें आपको 13 वीडियो लेक्चर्स प्लस आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी के, जो कि आपको टीजीटी एग्ज़ाम में या टेट एग्ज़ाम में जो है अनिवार्य रहेंगे। क्वेश्चन वहाँ से आएंगे ही आएंगे। और साथ साथ जो है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के जो है क्वेश्चन पेपर भी हैं टेट और टीजीटी मेडिकल के। तो ये भी आपको वहाँ पर 9 से 10 क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे विद आंसर की। तो आप ये डाउनलोड कर लीजिए ऐप को, और इस ऐप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो इस वीडियो की पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए, बिना परमिट चंद्रताल झील देखने नहीं जा पाएंगे सैलानी। तो यहाँ पर चंद्रताल झील से हमें याद रखना है कि चंद्रताल झील जो है वो हिमाचल प्रदेश की जो है आपके लाहौल स्पीति में है, लाहौल स्पीति में। और ये चंद्र भगवान को जो है समर्पित झील है। और इसकी ऊंचाई जो है यहाँ पर साफ साफ लिखी हुई है कि 4290 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है। तो यहाँ पर मैंने यही क्वेश्चन पूछा है कि चंद्रताल झील जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में स्थित है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ चंद्रताल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर देखिए उसका जो ऊंचाई है वो 4290 मीटर है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हिमाचल रिलेटेड करंट अफेयर्स भी है यहाँ पे, आपके हिमाचल रिलेटेड जीके भी है, और आपकी जो सेंट्रल लेवल की, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की जो है करंट अफेयर्स वो भी आपको यहाँ पर मिलेगी। आगे देखिए, दूसरी न्यूज़ है, ये आपको भारत बायोटेक कंपनी से रिलेटेड है। तो देखिए, जो भारत बायोटेक कंपनी थी वो 1996 में बनी थी, और इन्होंने 1999 में हेपेटाइटिस सी का जो है टीका लॉन्च किया था। और 2002 में गेट्स फाउंडेशन की ओर से मदद इनको मिली थी। और 2006 में इन्होंने रेबीज़ का टीका जो है लॉन्च किया था। 2010 में इन्होंने स्वाइन फ्लू का जो टीका है वो लॉन्च किया था। 2013 में इन्होंने टाइफाइड का टीका लॉन्च किया था। जेई का स्वदेशी टीका देश को मिला था इन 2014 में। और इन्होंने मेड इन इंडिया अभियान के तहत सबसे पहले रोटावायरस वैक्सीन तैयार की थी। तो सबसे पहले रोटावायरस वैक्सीन किसने तैयार की थी, वो आपकी भारत बायोटेक ने ही तैयार की थी। ठीक है। और 2021 में भी इन्होंने जो है कोरोना वैक्सीन की तैयार की है। तो कोरोना वैक्सीन में भारत बायोटेक द्वारा जो बनाई गई है वो कोवैक्सीन बनाई गई है। और कोविशील्ड जो बनाई गई है वो आपकी सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई गई है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, भारत बायोटेक कंपनी ने हाल ही में कोवैक्सीन बनाई है, उसके संस्थापक कौन है। तो देखिए, जो कृष्णा एला है वो भारत बायोटेक कंपनी के संस्थापक हैं। इन्होंने 1996 में जो है स्थापना की थी भारत बायोटेक कंपनी की। अब यहाँ पर देखिए, सोमा मंडल ये सिक्योरिटीज़ जो आपकी सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की चेयरमैन है, और ये महिला है। और आधार पूनावाला और साइरस पूनावाला, तो साइरस जो पूनावाला हैं आपके, ये आपके सीरम इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, एमडी हैं। और जो आधार पूनावाला हैं आपके, ये सीईओ हैं सीरस इंस्टीट्यूट के। तो आपको सीरम इंस्टीट्यूट के साइरस पूनावाला आपको याद रखना है कि सीरम इंस्टीट्यूट जिन्होंने कोविशील्ड बनाई है उसके संस्थापक हैं। ठीक है। और भारत बायोटेक के संस्थापक कौन है, कृष्णा एला। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, मल्टीपल एग्जिट एंड मल्टीपल एंट्री प्रणाली शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान कौन सा बना। तो अब आधी अगर पढ़ाई करेगा कोई तो उसको भी डिप्लोमा या डिग्री मिल सकती है। ठीक है। तो मतलब कि किसी कारण से आप बीटेक छोड़ देते हो और आधे में ही छोड़ देते हो, तो आपको ईयर के हिसाब से वहाँ पर डिप्लोमा या डिग्री या सर्टिफिकेट कोर्स जो है आपको उपलब्ध किया जाएगा। तो ये है आपकी मल्टीपल एग्जिट एंड मल्टीपल एंट्री प्रणाली। तो इसको हाल ही में जो है एनआईटी हमीरपुर द्वारा
जो है चलाया गया है मल्टीपल एग्जिट एंड मल्टीपल एंट्री प्रणाली को। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नौणी विश्वविद्यालय ने इस वर्ष बेचे 90,000 से अधिक फलदार पौधे। तो हमें ये याद रखना है कि नौणी विश्वविद्यालय कहाँ पर है आपका, ये आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट में है, सोलन डिस्ट्रिक्ट में नौणी नामक स्थान पर। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि हॉर्टिकल्चर के लिए ज़्यादा फेमस है ये। तो यहाँ पर जो है हमें क्या याद रखना है कि यहाँ पर सेब की किस्म जेरामाइन, रेड वॉलक्स और स्कारलेट स्पर, ग्रानी स्मिथ और गाला किस्में जो है मतलब जो है लोकप्रिय हैं। तो देखिए इनके द्वारा जो है कौन सी सेब की किस्म बनाई गई है, तो जेरामाइन भी बनाई गई है, रेड वॉलक्स भी बनाई गई है, स्कारलेट स्पर भी बनाई गई है, ग्रानी स्मिथ भी बनाई गई है और गाला किस्में भी बनाई गई है। तो ये याद रखना है आपको कि इसके सेब की किस्में कौन सी है, ऑल ऑफ द अबव सेब की किस्में है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नौणी विश्वविद्यालय कहाँ पर है आपका, सोलन में है। ठीक है, ये आपका डॉक्टर वाई परमार जी के नाम पर है, ये आपको याद रखना है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, कलरव पक्षी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया। तो वेयर इज कलरव बर्ड फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो कलरव बर्ड फेस्टिवल जो था आपका वो कहाँ मनाया गया है, वो अभी 16 जनवरी को ही मनाया गया है आपका, कहाँ पर, बिहार में। कहाँ पर, बिहार में। और ये कौन सी सेंचुरी में मनाया गया है, नागी नाकटी बर्ड सेंचुरी। कहाँ पे, नागी नाकटी बर्ड सेंचुरी में बनाया गया है और जामुई डिस्ट्रिक्ट में। तो ये आपको याद रखना है कि नागी नाकटी बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, बिहार में है। कलरव फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, वो आपका बिहार में मनाया जाता है और ये फेस्टिवल जो है पक्षी महोत्सव से संबंधित है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में बिहू त्यौहार मनाया गया। तो बिहू त्यौहार आपको याद रखना है कि जनवरी माह में मनाया जाता है। बिहू के 3 पार्ट हैं, एक है रोंगाली और बोहाग, जो कि आपका अप्रैल माह में मनाया जाता है, बिहू का ही पार्ट है ये। दूसरा है कोंगाली और कटी बिहू, ये आपका अक्टूबर में मनाया जाता है। और एक है भोगाली और माघ बिहू, माघ के महीने में मनाया जाता है, यानी कि जनवरी माह में मनाया जाता है। तो इस बार भोगाली और माघ बिहू मनाया गया था। ठीक है, तो बिहू जो है आपका असम का फेमस फेस्टिवल है। ठीक है, तो असम का फेमस फेस्टिवल, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, बिहू। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स में किस देश ने टॉप किया है। तो वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स में किस देश ने टॉप किया है, विच कंट्री टॉप्ड इन वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स। तो देखिए भारत की अगर बात करें तो इसका जो स्थान है वो इंडिया का 89 है। ठीक है, इंडिया का 89 है, तो ये तो टॉप पर नहीं होगा। वनुअतु याद रखें कि वनुअतु ने वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स में टॉप किया है, ये कंट्री है और वनुअतु ने वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स में टॉप किया है। तो विच कंट्री टॉप्ड इन वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स, वो आपका वनुअतु, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में किस देश ने टॉप किया है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में आपका जापान ने टॉप किया है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इंडिया का जो स्थान है इसमें वो 85th है। ठीक है, 110 कंट्रीज़ में। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में जापान ने टॉप किया है, इंडिया का स्थान है 85th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कितने प्रिंटिंग प्रेस आरबीआई के पास है। तो देखिए प्रिंटिंग प्रेस ओनली बात करें तो प्रिंटिंग प्रेस जो है भारत में 4 हैं, उसमें से 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है और 2 है आरबीआई के पास। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास देवास और नासिक में जो प्रिंटिंग प्रेस है वो है, और आरबीआई के पास जो है मैसूर और सालबोनी में जो प्रिंटिंग प्रेस है वो है। ठीक है, तो MSDN आपको फॉर्मूला याद रखना है, मैसूर, सालबोनी, देवास, नासिक, यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस है। ठीक है, आरबीआई के पास मैसूर और सालबोनी में है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 2 इसके आरबीआई के पास हैं और 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, देवास और नासिक में। तो हमने यहाँ पे आरबीआई के पास पूछे गए थे, तो इसका 2 यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणतंत्र दिवस 2021 परेड में किस देश की आर्मी भाग लेगी। तो देखिए गणतंत्र दिवस 2021 होने वाला है, 26 जनवरी को बोलते हैं, और उस दिन जो है
किसी देश की आर्मी को गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेने के लिए कहा गया है, तो वो कौन से देश की आर्मी है वो बताना है। तो यहाँ पर देखिए बांग्लादेश की जो आर्मी है उसको इनवाइट किया गया है गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेने के लिए। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर आंसर की मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। तो अगर इसमें से कोई आंसर की में क्वेश्चन जो है इधर उधर हो गया हो तो मेरे वीडियो को देखिएगा एक बार अच्छे से, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके लिए। और पीडीएफ इसका जो है आपको डिस्क्रिप्शन वो आपको जीके ट्रिक ऐप पे मिल जाएगा, और उस जीके ट्रिक ऐप का जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको कोर्स भी मिल जाएगा मेरा, ठीक है। तो आप इसको बाय कर सकते हो कोर्स को। अभी ये जो कोर्स है वो 180 रुपीज़ का है, तो आप इसको बाय कर सकते हो। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।